बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान एक फैसला कुन मोड़ पर डू एंड डाई की सिचुएशन है और श्रीलंका के हालात से सिर्फ एक कदम की दूरी पर। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं, कह सकते हैं कि उसका ट्रिकल डाउन आम आदमी तक आना शुरू हो चुका है। जान बचाने वाली अद्वियात का इस वक्त शदीद बहरान है। बेहतर यह होगा कि जान बचाने वाली अद्वियात, ज़रूरी अद्वियात जिसमें शुगर की इंसुलिन और कुछ कैंसर की अद्वियात, दिमागी अमराज की अद्वियात, दमे की अद्वियात, हार्ट डिजीज़ की जो मेडिसिन है, वो कुछ ज़ख़ीरा कर ली जाए, क्योंकि फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने हाथ खड़े कर दिए हैं कि जो हमारे पास स्टॉक्स हैं वो अगले 2 हफ्ते तक ख़त्म हो जाएंगे और रॉ मटीरियल इंपोर्ट करने के लिए हुकूमत एलसीज नहीं खोल रही। आने वाले दिनों के अंदर बहुत बड़ा बहरान पैदा हो सकता, नहीं होगा, क्योंकि 120 दिन का स्टॉक रखा जाता है। 120 दिन का स्टॉक तकरीबन ख़त्म होने के करीब है और मार्केट के अंदर अभी से एक क्राइसिस की सिचुएशन है। उसके साथ साथ इसहाक डार के बयान ने चौंका दिया है सबको और हर तरफ सवालात उठना शुरू हो गए हैं कि क्या निजी बैंकों में रखे हुए आम सार्फिन के, आम पाकिस्तानियों के अकाउंट्स गवर्नमेंट फ्रीज तो नहीं कर देगी? क्या उन अकाउंट्स में रखे हुए डॉलर्स गवर्नमेंट अपनी तहवील में तो नहीं ले लेगी? क्योंकि ज़र मुबादला के ज़खायर $4.5 अरब की कम तरीन सतह पर आ गए। आसान अल्फाज में कह सकते हैं कि सिर्फ 3 हफ्ते की इम्पोर्ट्स का जो बिल है उसके मसावी हमारे पास रकम डॉलर की सूरत में बैंकों में रखी हुई है। लेकिन कल इसहाक डार ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी कि जो कमर्शियल बैंकों में रखे हुए $6.5 अरब हैं वो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैं और मरकजी बैंक का उन पर भी कंट्रोल है। उसके बाद एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट होना शुरू होगी और ओपन मार्केट में, इंटर बैंक में जो डॉलर के रेट का डिफरेंस है तकरीबन ₹35 पर डॉलर तक जा पहुंचा है। 226 227 इंटर बैंक का रेट है। 265 में भी ओपन मार्केट में डॉलर कहीं भी अवेलेबल नहीं है। और जितने भी निजी बैंक्स हैं, प्राइवेट बैंक्स हैं, उन्होंने जो डेबिट कार्ड की और क्रेडिट कार्ड की जो गैर मुल्की पेमेंट्स जो डॉलर्स में की जाती हैं, वो ओपन मार्केट के रेट के मुताबिक करने का उन्होंने ऐलान किया है। उसके साथ साथ एक बड़ा झूठ भी पकड़ा गया शहबाज शरीफ का। कल उन्होंने दावा किया था कि आईएमएफ के एमडी ने मुझे फ़ोन किया और इससे पहले मेरी चाइना के प्राइम मिनिस्टर से बात हुई। चाइना के प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि आपके जो आईएमएफ के साथ मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार हैं, उस हवाले से हमने आईएमएफ को सिफारिश की है। और उसके बाद आईएमएफ की एमडी का मुझे फ़ोन आया कि चाइना के प्राइम मिनिस्टर ने आपकी सिफारिश की है और हम आपके साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। अब आप अंदाज़ा करें कि मुल्क दिवालिया होने के बिल्कुल करीब है और कह लें कि एक कदम की दूरी पर है और यहाँ पर सियासत चमकाई जा रही है। और उसके बाद आईएमएफ के जानिब से बाकायदा ये वजाहत दी गई कि आईएमएफ ने खुद से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कोई राब्ता नहीं किया, बल्कि ये राब्ता गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने खुद इनिशिएट किया, खुद राब्ता करने में पहल की। और कह सकते हैं आम सादा तरीन अल्फाज में कि इस वक्त पाकिस्तान को आईएमएफ की ज़रूरत है, आईएमएफ को पाकिस्तान की ज़रूरत किसी सूरत भी नहीं है। और जो जिन मामलात के ऊपर डेडलॉक था आईएमएफ के साथ, वो डेडलॉक अभी भी बरकरार है, क्योंकि आईएमएफ का जो बुनियादी मुतालबा है 9वें रिव्यू के मुज़ाकरात के हवाले से, वो $650 अरब के नए टैक्सेस का मुतालबा है, जिस पर हुकूमत किसी सूरत भी रजामंद होने को तैयार दिखाई नहीं देती, क्योंकि मजीद टैक्सेस लगाएंगे तो मजीद महंगाई होगी, पेट्रोल महंगा होगा, गैस महंगी होगी, लोगों के घरों में बिजली के बिल ज़्यादा जाएंगे और जो आम अशिया ज़रूरिया है वो महंगी होंगी। और मजीद महंगाई का मतलब है कि हुकूमत अपनी सियासी कबर को मजीद अपने हाथों गहरा करेगी और अपने लिए जो पॉलिटिकल स्पेस है आइंदा आम जनरल इलेक्शन में उसको मजीद बढ़ाएगी। और उसके साथ साथ मुल्क की जो माशी सूरत हाल है वो तो मैं रोज़ाना ही आपसे बात करता हूँ। सियासी सूरत हाल भी कुछ इतनी बेहतर नज़र नहीं आती। एक तो जो बैकडोर राब्ते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्टेब्लिशमेंट के साथ,
और हुकूमत के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ वो बैकडोर राब्ते मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। सदर पाकिस्तान इस हवाले से कोशिशें कर रहे थे और उन कोशिशों का जो नतीजा है कोई मस्बत नतीजा बरामद ना हो सका और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर ये बैकडोर चैनल्स को बंद कर दिया गया। और कल जो इमरान खान ने ख़वातीन कन्वेंशन से खिताब किया उस खिताब में जिस तरह उन्होंने माशी सूरत हाल पर जो वजाहत दी या जो माशी सूरत हाल इस वक्त एक इकनॉमिक क्राइसिस की सिचुएशन है, इकनॉमिक एमरजेंसी की सिचुएशन है, वो सारे हालात आवाम के सामने रखे और उसके बाद उन्होंने वाजे और दो टोक अंदाज में कहा कि हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, जिन लोगों के हाथ में अख्तियारात हैं, जिन इदारों के पास वो सुन लें कि आपके पास आखिरी मौका है और खुदा ना खास्ता कहीं ये ना हो कि पाकिस्तान हाथ से निकल जाए, क्योंकि श्रीलंका जैसे हालात पाकिस्तान में पैदा हो चुके हैं, आटे का बदतरीन बहरान है। और इमरान खान के जो कल के बयानात और कल के इल्ज़ामात जो उन्होंने मौजूदा स्टैब्लिशमेंट पर लगाए कि एक मरतबा फिर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करने की कोशिश की जा रही है, हमारे खिलाफ एमक्यूएम को इकट्ठा किया जा रहा है, हमारे खिलाफ नई सियासी जमातें बनाने की कोशिश की जा रही हैं। ये बयानात और ये इल्ज़ामात इस तरफ इशारा करते हैं कि शायद इमरान खान झुंझलाहट का शिकार हैं, शायद वो अपना गुस्सा उतार रहे थे, शायद हो सकता है कि वो कोई पैगाम देना चाह रहे हों। लेकिन बहरहाल उनकी तरफ से एक तवील अरसे के बाद, क्योंकि जब से जनरल बाजवा की एस्टेब्लिशमेंट रिप्लेस हुई है, जनरल आसिम मुनीर आए हैं, उस वक्त से लेकर आज तक ये कहा जा रहा था कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट को वक्त देना चाहिए, कुछ इंतज़ार करना चाहिए और हमें बड़ी उम्मीदें हैं और हम ये समझते हैं कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट हालात का अदराक करेगी और जो सियासी टेम्परेचर है उसको कूल डाउन किया जाएगा और जो सियासत के अंदर मुदाखलत थी एस्टेब्लिशमेंट की उसको कम किया जाएगा। लेकिन कल के इल्ज़ामात से ये वाज़ेह होता है कि इमरान खान एक मरतबा फिर जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट है उसको जनरल बाजवा वाली एस्टेब्लिशमेंट को जिस तरह से हिट करते थे, जिस तरह से तनकीद का निशाना बनाते थे, बिल्कुल उसी तरह वो तनकीद का निशाना बनाएंगे। और जो कल बड़ी एक अहम खबर गर्दिश कर रही थी कि पंजाब के अंदर एक नई सियासी जमात तश्कील देने की कोशिश की जा रही है, जिसमें अलीम खान, जहांगीर तरीन और इस तरह के जो लोग ओन चौधरी जो तहरीक इंसाफ से अलग हुए थे, उनकी सरबराही में एक नया सियासी इतिहाद बनाया जाएगा और उस सियासी इतिहाद को टास्क ये दिया जाएगा कि आपने 25 से 30 कौमी असम्बली की और 30 से 40 सूबाई असम्बली की नशिस्तें हासिल करनी है, ताकि आम इंतखाबात के बाद जब एक नया सेटअप तश्कील दिया जाए, उस नए सेटअप में एक इन्फ्लुएंशियल ग्रुप हो या कह लें कि ब्लैक मेनर्स का एक ऐसा धड़ा हो जो अपने इस पॉलिटिकल वेटेज से हुकूमत में आइंदा सेटअप के अंदर अपना शेयर हासिल कर सके पावर पॉलिटिक्स में। लेकिन तरदीद वाज़े तौर पर आ गई। अलीम खान ने भी तरदीद कर दिया, जहांगीर तरीन ने भी तरदीद कर दिया, ओन चौधरी ने भी तरदीद कर दिया कि इस तरह का कोई इनिशिएटिव नहीं लिया जा रहा। लेकिन कराची के अंदर कल एमक्यूएम के तमाम धड़ों का मर्जर हुआ, तमाम धड़े इकट्ठे हुए और लग ये रहा है कि इन तमाम धड़ों को लगना क्या, डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक काटने के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोट बैंक को नुकसान पहुंचाने के लिए ये इनिशिएटिव लिया गया है। लेकिन अभी तक क्लियर ये नहीं है कि क्या इसके पीछे एस्टेब्लिशमेंट के कोई किरदार है या ये एमक्यूएम के जो गवर्नर कामरान टेसोरी हैं उनका अपना इनिशिएटिव है या कोई पॉलिटिकल मूव है। अभी तक इस हवाले से कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन बहरहाल यह है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही है, किस लेवल पर हो रही है, क्या ये एस्टेब्लिशमेंट के टॉप लेवल पर हो रही है या पॉलिटिकल एंटिटीज खुद से नए इतिहाद बनाने की कोशिश कर रही हैं या कोई इस तरह की कोई नई पॉलिटिकल एवोल्यूशन पाकिस्तान के अंदर जन्म ले रही है। इस हवाले से बहुत सारे सवालात हैं। बहरहाल जो मौजूदा सूरत हाल, माशी सूरत हाल और पाकिस्तान की जो सियासी सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा गंभीर और बहुत ज़्यादा परेशान कुन होती हुई नज़र आ रही है,
क्योंकि सऊदी अरब से भी कोई वाज़े ग्रीन सिग्नल अभी तक नहीं आया। और सऊदी अरब के विज़िट के बाद 10 जनवरी तक, यानी कि कल के रोज़ तक आर्मी चीफ का विज़िट है। उसके बाद उन्होंने यूएई जाना है, उसके बाद चाइना जाना है। लेकिन जो जनवरी के तीसरे चौथे हफ्ते तक पाकिस्तान ने कुछ पेमेंट्स करनी है। आईएमएफ का प्रोग्राम भी बहाल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और ये सारी सिचुएशन मिलकर अल्टीमेटली एक आम आदमी को, आम शहरी को, आम पाकिस्तानी को डैमेज कर रही है। और 22 करोड़ पाकिस्तानी ये सवाल पूछने में हक बजानिब है कि चंद 100 लोगों की लड़ाई का जो अजाला है या नुकसान है वो हमें क्यों बर्दाश्त करना पड़ रहा है। बहरहाल जो सूरत हाल है उससे हर कोई परेशान है। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।